नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बसपा में बड़ा बदलाव। बसपा एक बहुत बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर चुकी है और कई ऐसे बदलाव हुए हैं जो भाजपा एवं अन्य दलों को हजम नहीं हो रही है। सब के सब टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बहुजन समाज पार्टी ने 3 राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए। कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन चर्चा का दौर है। लोग अब ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब केवल नाम की राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बल्कि जितने भी राजनीतिक दल के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो आवश्यक चीजें, वह अब कर रही है। कहने का तात्पर्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए गए ताकि विभिन्न न्यूज चैनल पर जाकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रख सके। दूसरी, कहने का तात्पर्य यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी पहले छोटे छोटे सभाएं नहीं करती थी, आईटी सेल नहीं था, किसान प्रकोष्ठ यानी किसानों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी, छात्रों के लिए भी कोई अलग से आवाज नहीं था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सभी शाखाओं में अपने अध्यक्ष और उसके प्रभारी को नियुक्त करती जा रही है। कुल मिलाकर 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, जैसा कि आप देखते थे कि जो मुख्य मीडिया है, जिसको आप टीवी मीडिया कहते हैं, बसपा को फुटेज नहीं देती थी, अन्य दलों में गिनती करती थी, जैसे कि निर्दलीय वगैरह होते हैं। अब जितने भी टीवी चैनल्स हैं, वहां पे आपको बसपा के प्रवक्ता नजर आएंगे। जितने भी विभाग होते हैं राजनीतिक दल के, उसमें बसपा के भी अध्यक्ष नजर आएंगे, जैसे कि महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, छात्र मोर्चा, डिफरेंट टाइप के जितने भी मोर्चा होता है। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी संख्या बल में तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ही, अब सारी चीजें करने लग गई। शुरू से यह देखा जा रहा था, बहन मायावती जी केवल ट्विटर पे आकर ट्वीट के माध्यम से विरोध जता दिया करती थी। जब उत्तर प्रदेश अथवा अन्य राज्यों में घूमते थे तो बसपा के कार्यकर्ता किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करते नजर आते थे और बसपा विरोधी को बोलने का मौका मिलता था। बहुजन समाज में बहुत सारे राजनीतिक दल पनपने लग गए थे, उगने लग गए थे कुकुरमुत्ते की तरह। और मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा बहुजन समाज एक पृथक समाज बनता जा रहा था। जितने भी बहुजन राजनीतिक चिंतक थे, उन्होंने बहुजन समाज के विकास के लिए कम और पृथकतावादी भाषण ज्यादा दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। उन्होंने पृथक समाज की बात नहीं की थी। बाबा साहेब ने यह भी कहा था कि संगठित हो जाओ, तरह तरह के संगठन बनाने के लिए नहीं कहा था। उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बहुजन चिंतक बहुजन समाज को बिल्कुल अकेला एकाकीपन में छोड़ दिया था और बहन मायावती जी सर्व समाज को जोड़ते हुए अब इसको लाइट में ला रही है। जब भी हम बहुजन समाज पार्टी का न्यूज देते हैं, जब हम बताते हैं कि बसपा अब लाइमलाइट में आ रही है, बहुजन समाज का नाम अब ऊंचा हो रहा है, हमें पूरे समाज का सपोर्ट मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है, पब्लिक का सपोर्ट मिलता है। मैं मुट्ठी भर के राजनीतिक दल जो नए नए उगने वाले हैं, वो कुछ भी बोलते रहे। अगर मैं भाजपा का गुण गाऊं, मैं कांग्रेस का गुण गाऊं तो मैं सही, और बसपा का गुण गाऊं तो मैं बसपा का दलाल। और बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की मुख्य पार्टियां हैं और बहन मायावती जी पर अगर बहुजन समाज के लोग उंगलियां उठाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो यह भी जायज है, क्योंकि बहन मायावती जी के अलावा उनको नजर भी तो कोई नहीं आता। जो नजर आता है उसी से तो सवाल किया जाएगा। जैसे पूरे देश में मोदी जी के ऊपर उंगलियां उठाई जाती है, क्योंकि देश का एक ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री जो सबकी सुनता हो, सब उसके ऊपर आलोचना करता हो। उसी तरह बहन मायावती जी पूरा बहुजन समाज के सवालों को सुनती है और उसको धीरे धीरे काम भी करती है। इसलिए पूरा बहुजन समाज बहन मायावती जी से सवाल करता है। मैं बसपा का लगातार जो भी है
न्यूज कवरेज जो उसकी प्रोग्रेस है मैं देता रहूंगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।